नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इंद्रसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहृदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसनौषधि जातकार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन संपन्न जिनाए परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाए नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक परमागम है। इसकी 8वीं गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें हम अस्तित्व के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। इस गाथा में अस्तित्व, सत्ता, सत, सत्व ये एकार्थवाची प्रयोग किए गए हैं। सत्ता, ता जो प्रत्यय है ये भाववाचक है। अस्तित्व, त्व जो प्रत्यय है वह भी भाववाचक है और इसी से बना सत्व, वहां भी त्वा है। तो ये होनापन है, पना, विश्व की सभी वस्तुएं हैं, उनमें उनका ये स्वभाव है। होनापन मतलब है, पना है, ये अनादि अनंत सभी वस्तुओं का स्वभाव है। अब इस होने में क्या क्या है, इस सत्ता में क्या क्या है, ऐसा नहीं कि बस है तो एक रूप ही है। तो आचार्य कहते हैं ये जो सत्ता के स्वरूप यहाँ पर और विशेषण दिए गए हैं ये प्रतिपक्ष सहित हैं, अर्थात एकांत रूप नहीं है। अर्थात सत्ता सर्व पदार्थ मय है, सर्व पदार्थों में सत्ता पाई जाती है। वह अनेक रूप है, विश्व रूप है, अनंत पर्याय मय है, उत्पाद व्यय उत्पाद और द्रव्य से संयुक्त है और एक है और अपने प्रतिपक्ष सहित। अर्थात इससे दो बातें बताएं कि सभी जो विशेषण बताए हैं ये इनके प्रतिपक्षी भी हैं, ठीक है, और ये भी बताया है कि एकांत नहीं है। अर्थात एक रूप कहा तो एक रूप ही नहीं है, अनेक रूप भी है।
सत्ता रूप कहा तो असत्ता रूप भी है। अब वो कैसे असत है वो भी समझेंगे। जैसे तत् अतत, सत असत, तो किस अपेक्षा कहा? ये सब द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, ठीक है ना। इस कारण से ये इतने सारे विशेषण बनते हैं। और अनेक रूप कहा, एक रूप कहा तो अनेक रूप भी है। अनंत पर्याय रूप कहा तो एक पर्याय रूप भी है। तीन मय कहा, व्यय, उत्पाद और द्रव्य रूप कहा तो अत्रयात्मक शब्द का प्रयोग किया, मतलब एक एक रूप भी है। इस तरह से यहाँ पर ये जो विशेषण दिए हैं इनका प्रतिपक्ष भी मौजूद है। ऐसा कह के अनेकांत की सिद्धि की है कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है, तो सत्ता में भी अनेकांत है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर अभी गाथा का पाठ करेंगे जो कल हमने प्रारंभ की थी, 8वीं गाथा, और फिर टीका को आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसको पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर गाथा है, ऊपर एक शब्द था, कोई शब्द लिखा इसमें, हाँ ये मंगू, मंग, तो मंग म की जगह भ है ना, भंग उत्पाद। सत्ता सब पयथा सविस्वरूपानंत पजाया, भंगुपाद धुवत्ता सब परिवक्खा हवदी एका। यहाँ ए पर भी मात्रा की आवश्यकता नहीं है, एक का नहीं है, एक का। ये तो फिर भी अर्थ नहीं बदल रहा है इसलिए चलेगा, पाठांतर हो सकता है, लेकिन वो मंगू नहीं चलेगा, है ना, भंग है वो, भंगु, भंगुपाद। तो यहाँ हमने अन्वयार्थ पर भी चर्चा कर ली थी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक एक सर्व पदार्थ स्थित सविस्वरूप अनंत पर्यायमय और सप्रतिपक्ष है। ठीक है, यहाँ अस्तित्व का स्वरूप कहा है। अस्तित्व अर्थात सत्ता नामक सत का भाव अर्थात सत्व, विद्यमान वस्तु, विद्यमान मात्र वस्तु न तो सर्वथा नित्य रूप ही होती है, न सर्वथा क्षणिक रूप ही होती है। सर्वथा नित्य वस्तु को वास्तव में क्रम भावी पर्यायों का अभाव होने से विकार, परिवर्तन, परिणाम कहां से होगा? और सर्वथा क्षणिक वस्तु में वास्तव में प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने से एक प्रवाहपना कहां से रहेगा? देखो, यदि हम सर्वथा नित्य मानेंगे वस्तु को, तो जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्रम भावी पर्याय हो रही हैं, नई 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 अवस्था होती है, ये कहां से सिद्ध होगी? जबकि होता है। किसी भी चीज में देख लो, अपने अंदर देख लो, शरीर आदि उद्गल जितने हैं, सोना चांदी आदि जितने भी चीजें हैं, इन सब में हम देख सकते हैं कि ये इनमें नई 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 अवस्था होती है, फिर भी एक रूपता रहती है। ठीक है, तो अवस्थाएं बदलते हुए भी उसका जो मूल स्वभाव है वही का वही रहता है। तो इसलिए ये सर्वथा नित्य माना जाएगा तो क्या होगा कि वस्तु को वास्तव में क्रमभावी भावों का अभाव होने से विकार कहां से होगा? अर्थात इस सिद्धि नहीं होगी, फिर परिवर्तन सिद्ध नहीं होगा, परिणाम सिद्ध नहीं होगा, विकार, विकार मतलब परिवर्तन, परिणमन सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारे अंदर जो चल रहा है ना वही रहेगा फिर, जबकि हर समय नया 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 परिणाम आता है। और फिर हमारे अंदर जो संसार अवस्था चल रही है ना, फिर संसार अवस्था ही बनी रहेगी, मोक्ष नहीं होगा, हम सुखी नहीं होंगे फिर, यदि हम क्रमभावी पर्यायों को नहीं मानेंगे तो, उत्पाद व्यय को नहीं मानेंगे तो, अनित्यता को नहीं मानेंगे तो, सर्वथा क्षणिक सर्वथा नित्य मानेंगे तो। ठीक है ना, ये दोष आएगा। और दूसरा कहा सर्वथा क्षणिक मानेंगे तो सर्वथा क्षणिक वस्तु में वास्तव में
प्रत्यभिज्ञान का अभाव होने से एक प्रवाहपना कहां से रहेगा। यदि सर्वथा क्षणिक मानेंगे वस्तु को कि उत्पाद व ही होता है, ध्रुवपना नहीं होता, तो क्या होगा फिर कि उसमें एक प्रवाहपना कहां से सिद्ध होगा कि यह वही है, मतलब मैं वही हूं जो कल क्लास ली थी, वही मैं आज हूं, ये कहां से सिद्ध होगा। फिर तो बदल गया, क्योंकि पर्याय तो बदल गई ना, शरीर की अवस्था भी बदली है, कुछ ना कुछ आत्मा के परिणाम भी बदले हैं, अवस्थाएं तो बदली हैं, लेकिन मैं वही का वही आत्मा हूं, ठीक है ना। और कुछ तो इसमें शरीर में भी है जो वही का वही है, तो परमाणु जो हैं, कई परमाणु वही के वही होंगे, तभी तो पहचान हो रही ना कि हाँ यही आदमी है, वो है ना, यही पंडित जी हैं कल वाले। तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान के कारणभूत एक प्रवाहपना तभी बन सकता है जब हम नित्यता को भी स्वीकार करें। तो यहाँ कह रहे सर्वथा क्षणिक वस्तु में वास्तव में प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने से एक प्रवाहपना कहां से रहेगा। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई और किन्हीं दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई तथा उत्पन्न होती हुई, इस प्रकार परमार्थता एक ही काल में त्रिगुणी अर्थात 3 अंश वाली या 3 गुण वाली अवस्था को धारण करती हुई वस्तु सत जानना। सत है, प्रत्येक वस्तु सत है, तो सत है का तात्पर्य केवल ध्रुव नहीं है, केवल नित्य नहीं है, अनित्य भी है, अनित्य भी है, नित्य भी है, नित्यानित्यात्मा, ठीक है। उत्पाद व रूप होते हुए भी ध्रुव है और ध्रुव रूप रहते हुए उत्पाद व स्वरूप भी है, ठीक है। इस तरह है प्रत्येक वस्तु नई नई अवस्था रूप होते हुए, पूर्व अवस्था रूप से विनष्ट होते हुए अपने मूल स्वरूप से वही की वही रहती है। ऐसा प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है, ऐसी सत्ता स्वरूप हूं मैं, ऐसी सत्ता मेरा स्वरूप है, ऐसा हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे, इतना तो हमने कल समझ लिया था, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसलिए सत्ता भी उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक त्रिलक्षणा जानना। सत्ता को कैसा जानना, 3 लक्षण वाली है, उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक त्रिलक्षणा जानना, 3 लक्षण वाली जानना। कोई भी वस्तु ले लो, हम जैसे घड़े का उदाहरण लेते हैं, घड़ा मान लीजिए हम लाए थे बाजार से खरीद के, और वो घर में लाया, ठोकर लगी, फूट गया। अब बताओ कि घड़े की अब कौन सी अवस्था उत्पन्न हुई है, अब घड़ा है कि वो टुकड़े बन गया। टुकड़े रूप अवस्था का हुआ उत्पाद, घड़े रूप अवस्था का हुआ व्यय। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो उसमें वही की वही है, बताइए, कौन बता सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है उसमें जो वही की वही है। हाँ निधि जी बताइए। वो मिट्टी जिससे कि वो बना हुआ था। हाँ मिट्टी, वही मिट्टी जो घड़े रूप थी, वही मिट्टी अब टुकड़े रूप है। तो मिट्टी पना जो है, मिट्टी 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 जो है वो वही की वही है। तो ये मूल स्वरूप है, बस वस्तु वो है, वस्तु वही की वही है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज विश्व की उत्पाद व ध्रुव स्वरूप ही है, ऐसी ही सत्ता है। सत्ता कहते ही हमें लगने लग जाता है कि वह तो है, बस नित्य है, ध्रुव है, ऐसा लगने लगता है। और ऐसा ज्यादा प्रसिद्ध हो गया कि सत्ता बोलो तो ध्रुव, नित्य, जबकि सत्ता का अर्थ उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य, परिणमन करते हुए भी कायम रहना और कायम रह के भी परिणमन करना, ये सत्ता का स्वरूप है, यही अस्तित्व है। ये बात यहां पर बताई गई है। देखिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या कहा आगे, क्योंकि ऐसा क्यों जानना 3 लक्षण रूप, क्योंकि
भाव और भाववान का कथनचित एक स्वरूप होता है। किस किसका एक स्वरूप होता है? भाव और भाववान। ये कौन है भाव और कौन है भाववान? भाववान कौन है? वो वस्तु है। मैं भी हूं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सभी की बात चल रही है यहाँ, तो अभी सामान्य बात चल रही है। तो भाव क्या है? ये जो उत्पाद व ध्रुव, ये भाव हैं, ये परिणाम, ठीक है, ये भाव हैं। यहाँ पर सत्ता वह भाव है और भाववान वह वस्तु है। सत्ता यहाँ भाव है, भाव में लेना सत्ता, सत्ता की बात चल रही है, ठीक है, जो उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, और भाववान वो वस्तु है। तो सत्ता मतलब भाव और भाववान अर्थात वस्तु, इनके कथनचित एकता है। ये कथनचित एक है, मतलब किसी दृष्टि से एक है। तो किस दृष्टि से एक है? दोनों। ये द्रव्य गुण पर्याय, वो उनमें प्रदेश भेद है क्या? है? नहीं है, वो तो एक वस्तु है। तो इस दृष्टि से वो एक है, एक स्वरूप है, एक वस्तु है। संज्ञा मतलब नाम, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की दृष्टि से हम अभेद वस्तु में भेद करते हैं, क्योंकि वस्तु भेदात्मक भी है, अभेदात्मक भी है, भेदात्मक भी है, इसीलिए भेद करते हैं। ऐसा नहीं कि बस करते हैं, इस किसी दृष्टि से करते हैं, ऐसा नहीं है भेद स्वरूप तो भेद करते हैं, अभेद स्वरूप भी है तो अभेद रूप भी देखते हैं। ऐसे यहां पर ये लिखा है कि क्योंकि भाव और भाववान का कथनचित एक स्वरूप होता है, ठीक है, और वह सत्ता एक है। अब देखो, एक अभी पहले वाले लक्षण तो हो गए, जो यहाँ पर विशेषताएं दी थी सत्ता की, कौन कौन सी? कि सत्ता कैसी है? कि उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है। अब आगे कि वह सत्ता एक है। अब एक कैसे है? एक कैसे है? क्योंकि वह त्रिलक्षण वाले समस्त वस्तु विस्तार का सादृश्य सूचित करती है। त्रिलक्षण वाले, तीन लक्षण वाले मतलब उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये तीन लक्षण। वह त्रिलक्षण वाले समस्त वस्तु विस्तार का सादृश्य सूचित करती है। तो यहां पर क्या लेना है कि विश्व के जितने भी पदार्थ हैं विश्व के अनंत पदार्थ, उनमें एक सादृश्यपना है। क्या है सादृश्यपना? समानता क्या है? कि वो हैं, क्योंकि वो हैं, सत्ता स्वरूप हैं। तो एक कहने में क्या होगा? ये महासत्ता की बात होगी। महासत्ता कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, हम हैं, आप हैं, जितने भी हैं, सब सत्ता स्वरूप की दृष्टि से देखो तो सब एक हैं, सत्स्वरूप की दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि क्योंकि वह त्रिलक्षण वाले समस्त वस्तु विस्तार का सादृश्य सूचित करती है। सत्ता समस्त वस्तुओं के सादृश्य मतलब समानता को सूचित करती है, ठीक है। सादृश्य अस्तित्व कहते हैं इसको कहते हैं सादृश्य अस्तित्व, ठीक है। इसी दृष्टि से महासत्ता कही जाती है। सादृश्य अस्तित्व की दृष्टि से महासत्ता कहा जाता है, क्योंकि सबका सत्य जो है वो एक समान है, समानता है, सत्य स्वरूप की दृष्टि से सब समान है, ठीक है। इसलिए ये सादृश्य अस्तित्व हो गया, और उसी को कहते हैं, सब सत्ता स्वरूप है ना, इसलिए सबको कहते हैं महासत्ता। मतलब सारा विश्व एक सत्ता स्वरूप वस्तु है, इसे महासत्ता हो गई, ठीक। अब आगे देखिए, और वह सत्ता सर्व पदार्थ स्थित है, ठीक है, सर्व पदार्थ स्थित है, क्योंकि उसके कारण ही, अर्थात सत्ता के कारण ही सर्व पदार्थों में त्रिलक्षण की अर्थात उत्पाद व द्रव्य की सत ऐसे कथन की तथा सत ऐसी प्रतीति की उपलब्धि होती है।
सर्व पदार्थ स्थित है सत्ता। सत्ता कैसी है कि विश्व के सारे पदार्थ में सत्ता स्थित है। कोई भी विश्व का पदार्थ नहीं है, विश्व का कोई भी एक पदार्थ भी नहीं है जिसमें सत्ता नहीं हो। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सत्ता स्वरूप से रहित हो। इसलिए इस सत्ता का एक विशेषण बनाया कि सत्ता कैसी है कि सर्व पदार्थ स्थित है। पहले कहा था कि एक है, फिर कहा सर्व पदार्थ स्थित है ना। अभी प्रतिपक्षी भी बताएंगे इसके, तो अपन फिर उसको जोड़ के भी समझेंगे। अभी एक एक को समझते जाते हैं। ठीक है, अब और वह सत्ता सविश्व रूप है, क्योंकि वह विश्व के रूपों सहित अर्थात समस्त वस्तु विस्तार के त्रिलक्षण वाले स्वभावों सहित वर्तती है। समस्त वस्तु विस्तार के त्रिलक्षण वाले स्वभावों सहित वर्तती है। कैसे कैसे स्वभावों सहित वर्तती है? यहाँ विश्व का अर्थ होता है अनेक। यहाँ विश्व का मतलब विश्व नहीं है, यहाँ पर अर्थ है उसका। विश्व का अर्थ है अनेक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह सत्ता अनेक रूप है। अभी कहा था एक रूप है, अब कहा अनेक रूप है। सविश्व रूप है क्योंकि वह विश्व के रूपों सहित, अर्थात देखो विश्व का अर्थ क्या कर दिया? समस्त। अर्थात के बाद क्या लिखा? समस्त। समस्त वस्तु विस्तार के त्रिलक्षण वाले स्वभावों सहित वर्तते, कि विश्व के जितने भी पदार्थ हैं वो सत्ता स्वरूप वर्तते हैं और वो अनेक पदार्थ हैं। ठीक है, अब आगे तो ये अवान्तर सत्ता की बात हो गई। ये सबकी सत्ताएं अलग अलग हैं। सत्ता अनेक रूप हो गई क्योंकि एक वस्तु थोड़ी है, अनंत वस्तुएं हैं विश्व में, तो सब वस्तुएं अलग अलग हैं और सब वस्तुएं सत्ता स्वरूप हैं। ये बात यहाँ पर बताई, इसीलिए वह सत्ता सविश्व रूप है। और वह सत्ता अनंत पर्यायमय। कैसे अनंत पर्यायमय है? क्योंकि वह त्रिलक्षण वाली अनंत द्रव्य पर्याय रूप व्यक्तियों से व्याप्त है। अनंत द्रव्य पर्याय रूप, द्रव्य पर्याय रूप, द्रव्य से ध्रुवता और पर्याय से उत्पादव्य है ना। द्रव्य पर्याय रूप व्यक्तियों से, व्यक्ति का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? प्रकटता, व्यक्तता है ना। व्यक्तताओं मतलब पर्याय, व्यक्त। तो त्रिलक्षण बस, क्योंकि वह त्रिलक्षण वाली अनंत द्रव्य पर्याय रूप व्यक्तियों से व्याप्त है। द्रव्य पर्याय रूप व्यक्तियों से व्याप्त है। इस प्रकार सामान्य विशेषात्मक सत्ता का उसके सामान्य पक्ष की अपेक्षा से, अर्थात महासत्ता रूप पक्ष की अपेक्षा से वर्णन हुआ। ये महासत्ता की अपेक्षा से वर्णन हुआ। एक द्रव्य पर्याय उसको भी कहते हैं, अर्थ पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं और व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य पर्याय वो आकार की अपेक्षा है और वहां पर प्रदेशत्व गुण के कारण जो आकार होता है ना वस्तु का, वो उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो अपन यहाँ पर वो भी समझ सकते हैं द्रव्य पर्याय कैसे कि ये महासत्ता जो बनी, ये एक आकार बना, तो ये महासत्ता भी एक अवस्था हो गई, मतलब आकार हो गया पूरे विश्व का। तो उसको भी अपन समझ सकते हैं कि वो रूप भी बता रहे होंगे आचार्य। तो क्योंकि सत्ता ही मात्र देख रहे हैं हम, जब हम सत्ता मात्र देख रहे हैं सब में, तो सत्ता एक हो गई, पूरे विश्व की सत्ता एक हो गई इस रूप में। ठीक है, ये तो हुई महासत्ता की बात। महासत्ता मतलब विश्व के सारे पदार्थ इस दृष्टि से तो एक है। फिर वहां पर चेतन अचेतन ये नहीं है भेद, रूपी अरूपी ये भेद नहीं है, है ना। ये कोई भेद नहीं है, वहां तो सत्ता देख रहे हैं। तो पुस्तक भी है, पंखा भी है, दीवार भी है, आप भी हैं, मैं भी हूं, है। विश्व के हर पदार्थ हैं, तो है पने से देखो तो सब हैं।
है अपना सर्वत्र व्याप्त है, ये हो गई महासत्ता। ठीक है, अब आगे देखते हैं सप्रतिपक्ष क्या है इसके, तो उसमें और स्पष्ट होगा सत्ता का स्वरूप। ऐसी होने पर भी वह वास्तव में निरंकुश नहीं है। मतलब क्या, कि सर्वथा ऐसा ही नहीं है जैसा यहां बताया कि महासत्ता मात्र है। ठीक है, तो ये पूरा विश्व एक सत्ता स्वरूप है, तो यहां पर जो ऊपर विशेषण दिए उतना ही है, ऐसा ही है, सर्वथा ऐसा मत मान लेना। क्यों? क्योंकि यदि सर्वथा माना तो निरंकुश हो गए, मतलब कोई अंकुश नहीं रहा, कोई नियम नहीं रहा, कोई पाबंदी नहीं रही, कोई मर्यादा नहीं रही, जैसा कहा है बस उतना ही मान लो, बस खत्म। सर्वथा, तो कहते सर्वथा ऐसा ही मत मान लेना। फिर क्या, किंतु सप्रतिपक्ष है, ऐसी होने पर भी वह वास्तव में निरंकुश नहीं है, किंतु सप्रतिपक्ष है। पहला, सत्ता को असत्ता प्रतिपक्ष है। सत्ता का प्रतिपक्ष क्या है? विरोधी। विरोधी धर्म क्या है? असत्ता। अब आप कहेंगे कि जो सत्ता स्वरूप है वो असत्ता स्वरूप भी है, कि हाँ है। जो सत है वो असत भी है। अब वो कहां से है असत, वो अभी बताएंगे। दूसरा, त्रिलक्षणा को अत्रिलक्षणापना प्रतिपक्ष है। 3 लक्षण वाली है तो अत्रिलक्षणा, एक एक लक्षण वाली है ना, इसलिए अत्रिलक्षणा है। और एक को अनेक पना प्रतिपक्ष है। एक को अनेक पना प्रतिपक्ष है, एक है वो अनेक रूप भी है, क्योंकि सारी सत्ताएं अनेक हैं, अलग अलग हैं। सर्व पदार्थ स्थित को एक पदार्थ स्थित पना प्रतिपक्ष है, कि अभी तो कहा था कि सत्ता सर्व पदार्थ स्थित है, अब कह रहे एक एक पदार्थ में स्थित है, अपनी अपनी। ठीक है। 5वां, सविश्व रूपा। सविश्व रूप को एक रूपपना प्रतिपक्ष है, कि ये यहां पर तो समस्त रूप एक सत्ता कही थी, सारे विश्व रूप, अब कह रहे हैं एक एक रूप सत्ता है, मेरी सत्ता अलग, आपकी सत्ता अलग। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये प्रतिपक्ष है वो क्या बतला रहा है? ऊपर यदि सारे विशेषण महासत्ता को सूचित करते हैं, तो नीचे के जो विशेषण हैं वो सारे अवान्तर सत्ता को सूचित करते हैं। ऊपर के विशेषण सादृश अस्तित्व को बताते हैं, तो दूसरे नीचे वाले विशेषण स्वरूप अस्तित्व को बताते हैं। एक एक वस्तु की सत्ता अलग अलग है, इस बात को सूचित करते हैं। ठीक है। 6वां विशेषण है अनंत पर्यायमय को एक पर्यायमय पना प्रतिपक्ष। ठीक है। अब देखिए इनका विस्तार, नीचे इसका खुलासा करेंगे कि क्या कहा, ये इनके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। उपर्युक्त सप्रतिपक्षपना स्पष्ट समझाया जाता है। ठीक है। सत्ता द्विविध है, 2 प्रकार की है। सत्ता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। ये प्रवचन सारणी में भी विषय है, बहुत विस्तार से, अन्यत्र भी है, यहाँ पर भी है ये विषय। ये बहुत सुंदर विषय है, ये समझने योग्य है। मतलब यदि हम विश्व के किसी पदार्थ से भेदभाव नहीं करना चाहें तो सत्ता स्वरूप देख लो, है ना। तो काय का भेदभाव? और जैसे चेतन के लिए लिखा ना, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह बच्चे हृदय लख लीजिए। तो सभी आत्माओं में समान दृष्टि दो, सब चेतन है। तो कौन कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, ये सारी भावनाएं खत्म, समता भाव आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये दृष्टियां हैं जो हमारे अंदर समता भाव को जगाती हैं। हमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप मालूम चलता है तो हमारी दृष्टि पर से हटके अपने स्वरूप की ओर आती है। सभी विषयों का यही प्रयोजन। ठीक है ना। अब देखिए सत्ता द्विविध है, 2 प्रकार की है, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। इसी को दूसरे नाम क्या दिए? महासत्ता को दिया सादृश अस्तित्व और अवान्तर सत्ता को दिया नाम स्वरूप अस्तित्व। ठीक है।
उनमें सर्व पदार्थ समूह में व्याप्त रहने वाली सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता, जिसको हम सामान्य सत्ता कहते हैं। सामान्य सत्ता तो कही जा चुकी है ऊपर, है ना। दूसरी, प्रति निश्चित एक एक निश्चित वस्तु में रहने वाली स्वरूप अस्तित्व को सूचित करने वाली अवांतर सत्ता अर्थात विशेष सत्ता है। ये विशेष मतलब भेद, है ना, अलग अलग सत्ता है सब। स्पष्ट है, विषय कठिन नहीं है, विषय हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे दूसरा, वहां महासत्ता अवांतर सत्ता रूप से असत्ता है। क्या तात्पर्य हुआ? महासत्ता अवांतर सत्ता रूप से असत्ता है, मतलब महासत्ता अवांतर सत्ता नहीं है। महासत्ता में अवांतर सत्ता की नास्ती है, इसीलिए वो असत्ता है। जैसे ये मोबाइल पुस्तक नहीं है तो अपुस्तक है ना। अपुस्तक कह सकते हैं कि ना, मोबाइल को नहीं कह सकते। जो पुरुष है उसको तो पुरुष कहते हैं, लेकिन वो स्त्री नहीं है तो अस्त्री कह सकते हैं कि नहीं उसको। और अब स्त्री पने की उसमें नास्ती है। ऐसे ही अवांतर सत्ता पने की महासत्ता में नास्ती है, तो वह इस अपेक्षा असत्ता है। देखो, अलग अलग दृष्टियां हैं। अन्य मत में लोग इस अनेकांत और स्यादवाद को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर वो मजाक उड़ाने लग जाते हैं, कहते हैं जो वस्तु है वो ही नहीं है। ये बड़ी इनकी अलग मान्यता है। लेकिन जिस दृष्टि से वो है उसी दृष्टि से नहीं है, ऐसा थोड़ी हम कहते हैं। वस्तु अपने स्वचतुष्टय से है, लेकिन पर चतुष्टय से नहीं है, ये हम कहते हैं। उस तरह से नास्ती बताते हैं। ऐसे यहां सत्ता और असत्ता क्यों बताया कि सत्ता जो है वो महासत्ता पने की दृष्टि से तो वो है, लेकिन वो अवांतर सत्ता रूप नहीं है, इसीलिए वो असत्ता है ना। अवांतर सत्ता पने का अभाव है, ऐसी असत्ता बताई। देखो क्या बताया, वहां महासत्ता अवांतर सत्ता रूप से असत्ता है, और अवांतर सत्ता महासत्ता रूप से असत्ता है। अवांतर सत्ता मतलब स्वरूप अस्तित्व महासत्ता के पने से असत्ता रूप है, मतलब स्वरूप सत्ता में महासत्ता नहीं है। ठीक है, स्वरूप अस्तित्व सादृश्य अस्तित्व रूप नहीं है, वो उसमें उसकी नास्ती है, तो असत्ता, दोनों तरफ से असत्ता घटाया। ठीक है, वहीं अवांतर सत्ता रूप भी होने से अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से सत्ता है, वही अवांतर सत्ता रूप भी होने से असत्ता भी है। कौन? सामान्य विशेषात्मक सत्ता, मतलब प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप है, या सत्ता जो है, सत्ता अस्तित्व, वो सामान्य विशेष स्वरूप है। तो सामान्य विशेष स्वरूप है तो कैसा है कि वो महासत्ता रूप भी है और अवांतर सत्ता रूप भी है। सत्ता तो एक ही है ना, सत्ता के दो भेद हैं, तो सत्ता तो एक हुई, उसके दो भेद हुए, महासत्ता और अवांतर सत्ता। तो महासत्ता और अवांतर सत्ता ये दो हुई, तो महासत्ता में अवांतर सत्ता नहीं है, अवांतर सत्ता में महासत्ता नहीं है, इसलिए असत्ता है। तो असत्ता और सत्ता दोनों स्वरूप सत्ता है। आया समझ में कि नहीं आया? कठिन तो नहीं हो गया? देखो अब दूसरा पॉइंट, जिस स्वरूप से उत्पाद है, अभी अपन इसको और आपको प्रश्न मान लो उत्पन्न हो रहे होंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये विषय समझने का है, समझना चाहिए अपन को अच्छे से। जिस स्वरूप से उत्पाद है, उसका उस स्वरूप का उस प्रकार से उत्पाद एक ही लक्षण है। देखो उत्पाद का तो लक्षण उत्पाद ही होगा ना,
नवीन पर्याय की उत्पत्ति, तो वो तो उत्पत्ति ही है ना, तो जो उत्पत्ति है उसका लक्षण तो उत्पन्न होना ही है, उसका लक्षण त्रिलक्षण थोड़ी है। जो उत्पत्ति है उसका नाम उत्पत्ति है, उसका लक्षण उत्पन्न होना है। अब आगे, जिस स्वरूप से व्यय है उसका उस स्वरूप का उस प्रकार से व्यय एक ही लक्षण, व्यय का लक्षण व्यय नाश, तो उसका लक्षण वही है, ठीक है। और जिस स्वरूप से ध्रुव्य है उसका उस स्वरूप का उस प्रकार से ध्रुव्य एक ही लक्षण है। इसलिए वस्तु के उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले और ध्रुव रहने वाले स्वरूपों में से प्रत्येक को त्रिलक्षणा का अभाव होने से, प्रत्येक को त्रिलक्षणा का अभाव होने से त्रिलक्षणा को अत्रिलक्षणा बना है। क्या मतलब हुआ? वस्तु जो है वो तो उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, इसलिए त्रिलक्षणा है, लेकिन जो उत्पाद है वो तो उत्पाद स्वरूप ही है, वो व्यय और ध्रुव नहीं है। जो व्यय है वो उत्पाद और ध्रुव नहीं है, जो ध्रुव है वो उत्पाद और व्यय नहीं है, तो वो तो अत्रिलक्षणा हो गया ना। मतलब एक एक लक्षण के तीन तीन लक्षण नहीं है, उसके तो एक ही एक लक्षण। यदि जी समझ में आ रहा है? मतलब जो उत्पाद है वह उत्पाद ही है, व्यय नहीं है, ध्रुव भी नहीं है। जो व्यय है वो उत्पाद और ध्रुव नहीं है, जो ध्रुव है वो उत्पाद और व्यय नहीं है। इसीलिए एक एक के तीनों तीनों लक्षण नहीं है, मतलब अत्रिलक्षणा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? है ना। और वस्तु देखें अपन, पूरी द्रव्य पर्यात्मक वस्तु, सामान्य विशेषात्मक वस्तु, तो वो तीनों लक्षण वाले, लेकिन ये प्रत्येक जो है वो तीन तीन लक्षण वाले नहीं है, वो ये अपने अपने लक्षण वाले ही। जैसे ज्ञान है तो वो जानता ही है, दर्शन है वो अवलोकन ही करता है, जो चारित्र है वो रमण करने का काम ही करता है, लेकिन जो वस्तु है आत्मा, वो जानता भी है, देखता भी है, रमण भी करता है, श्रद्धा भी करता है। जब हम अभेद से देखते हैं तो सब स्वरूप एक आत्मा ही है, लेकिन जब हम एक एक को देखते हैं तो सब अपने अपने स्वरूप ही हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे यहां पर समझाया है ये उत्पाद व ध्रुव का त्रिलक्षणा और अत्रिलक्षणा कैसे होते हैं। अब देखिए, अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से त्रिलक्षणा है, वही यहां कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से अत्रिलक्षणा भी है। ठीक है, अवान्तर सत्ता रूप होने से अत्रिलक्षणा भी है। महासत्ता रूप से त्रिलक्षणा है और वही यहां कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से अत्रिलक्षणा भी है। ठीक है, मतलब उनकी अपनी जो उत्पाद व ध्रुव समझाया है वो उनके अपने अपने लक्षण हैं, उनके एक एक के तीन तीन लक्षण नहीं है, ये यहाँ पर बताया है। तीसरा पॉइंट, एक वस्तु की स्वरूप सत्ता, अभी समय हो जाएगा तो फिर से जुड़ जाना, ये पूरा करेंगे हम। एक वस्तु की स्वरूप सत्ता अन्य वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिए एक सत्ता को अनेकपना है। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से एक है, वही यहां कही हुई अवान्तर सत्ता